अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। ये आज के लेक्चर के मेरे घर के लोग कर रहा हूँ। और जो मैंने आप लोग को टॉपिक दिया था, अ, ये एक मिनट में इसको ज़रा पहले ओपन कर लूँ। मैं आप लोगों को ये इसकी स्क्रीन शेयर पे डाल देता हूँ पहले। ओके, यस, दिस वाज योर assignment, and which states that trade you have to find out trade pattern and under bracket intra-industry trade and comparative advantage, a case study of bilateral trade और single country। तो इसके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा। तो आई थिंक सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो थोड़ा सा ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, और वो क्या है, बायलैटरल का। तो बायलैटरल को अगर हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से सबसे पहले हमें डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा। और डेटा डाउनलोड कुछ इस तरह से होगा। ओके, ये आपको इसके सामने नज़र आ रहा है। दिस इज द इंटरफेस ऑफ trademap.org। और जैसे हमने क्लास के अंदर किया था कि वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ अर्जेंटीना ब्राज़ील, कि हम ये देखेंगे कि अर्जेंटीना ब्राज़ील के अंदर जो ट्रेड पैटर्न है उसको किस तरह से किया जाएगा। अच्छा, इसमें जो हमने इसका किया था बायलैटरल ट्रेड एनालिसिस का, तो इसमें जो आपको डिलीवरेबल्स में हमने ये कहा था आपको कि, एक मिनट मैं इसको ज़रा आपको सामने दिखा रहा हूँ कि ये आप देखें इस पे जो सेकंड पेज के ऊपर जो आप कि यू नीड टू डाउनलोड अ टाइम सीरीज डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉर द पीरियड कवरिंग 2011 to 20 and choose top 10 exports and 10 imports product from Pakistan bilateral trade with respective country। अब जैसे यहाँ तो पाकिस्तान लिखा हुआ था, लेकिन हम कहते हैं कि जनाब हमें जो करना है वो अर्जेंटीना और ब्राज़ील के दरमियान करना है। तो हम जो है वो यहाँ पर अर्जेंटीना और ब्राज़ील का डेटा डाउनलोड करेंगे। इसके अंदर हमारा जो मेन जो रिपोर्टिंग कंट्री होगा वो अर्जेंटीना होगा, और पार्टनर कंट्री जो होगा वो ब्राज़ील होगा। अच्छा, इसमें दोनों चीज़ें हमें पता करनी, इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड भी पता करना है, और साथ साथ हमें जो है वो इसका आरसीए जो है वो भी कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब मैं इसमें जैसे आपको ये अगर बताना चाहूँ कि इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड को कैसे, उसका फॉर्मूला क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड की बात करूं कि IIT इज इक्वल टू 1 माइनस, मैं ब्रैकेट में इसको कर देता हूँ इसको, कि एब्सोल्यूट वैल्यू, या सॉरी, ये इसमें मुझे निशान नजर नहीं आ रहा इस पे, कि मॉडुलस, ओके, मॉडल्स जो है x माइनस m, ये इसकी मॉड वैल्यू, राइट, एंड डिवाइड बाई x प्लस m, ये आपका फॉर्मूला है। यानी कि उसी कंट्री का जो है आपको टोटल जो है वो लेना है। बायलैटरल जैसे हम सिर्फ देखना चाह रहे हैं अर्जेंटीना ब्राजील के दरमियान, और अर्जेंटीना आपका रिपोर्टिंग कंट्री है, जैसे पाकिस्तान आपका रिपोर्टिंग कंट्री है, पाकिस्तान एक्सपोर्ट टू रिस्पेक्टिव कंट्री एंड पाकिस्तान इंपोर्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव कंट्री, राइट। एक तो ये हो गया आपके पास। अच्छा, दूसरा जो है वो आपका आप ये समझ लें कि वो है आरसीए, जो हमें कैलकुलेट करना है। आरसीए का फार्मूला जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, कि फॉर एग्जांपल वो कुछ इस तरह से होगा कि एक्स, कोई भी वैल्यू जो है हमने वो ली हुई है, और कोई प्रोडक्ट है, ये एक्सपोर्ट है, आप समझे कि ठीक है ना, एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कह दिया कि टेक्सटाइल है, डिवाइड बाय एक्सपोर्ट ऑफ, हमने ये कह दिया कि पाकिस्तान, ठीक है। एक तो ये वैल्यू हो गई। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, इसको जो डिवाइड करना पड़ेगा हमें, एक्सपोर्ट्स वैल्यू ऑफ, सॉरी, एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ, हमने कहा था टेक्सटाइल वर्ल्ड, राइट, वर्ल्ड टेक्सटाइल्स को डिवाइड बाय एक्सपोर्ट्स टोटल ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। आप ये समझ लें कि जैसे एक ये कंट्री के लिहाज से किया है हमने, और ये जो है पूरी दुनिया के लिहाज से एक है, इसका जो जो डिनोमिनेटर के अंदर है,
कि एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल ऑफ पाकिस्तान डिवाइड बाई पाकिस्तान ग्लोबल एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की जो टोटल पूरी दुनिया को जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, इसी तरह से पूरी दुनिया की जो एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की, वो डिवाइड करनी है दुनिया की सारी इससे। तो इसका मतलब है कि हमें ये दो चीज़ें जो हमें डेटा डाउनलोड करना है, एक्सपोर्ट्स का और इंपोर्ट का बायलैटरल तो करना ही करना है, लेकिन जिसका हमें आरसीए निकालना है तो उसमें उसका उस कंट्री का वर्ल्ड का भी डेटा है और एक ग्लोबल ट्रेड का भी डेटा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हमें डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा वो 3 डिफरेंट हमें जो है वो डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो हम उसी के ऊपर आते हैं। मैं दोबारा इसके ऊपर जाता हूँ। जो आपकी ट्रेड मैप है, ट्रेड मैप के ऊपर हमने यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि ये लॉग इन करने की जरूरत नहीं है उसको, मैंने वैसे ही 4 डिजिट तक जो है कहा हुआ है कि आप कर सकते हैं, तो 4 डिजिट तक जो डेटा है वैसे ही डाउनलोड हो जाता है। ओके जी, ये इंपोर्ट वैल्यू है सबसे पहले, और और एग्जांपल वाज अर्जेंटीना, तो हमने यहाँ पर पहले इसको अर्जेंटीना तो लिखा है, लेकिन जो ये आ रहा है बाय डिफॉल्ट क्लिक इसको करना पड़ेगा, राइट। एंड जो पार्टनर कंट्रीज है वो हमने कह दिया कि ब्राजील है। ब्राजील हमने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन ये जब ब्राजील ये आ जाएगा नीचे, ये जो बाय डिफॉल्ट उसको जो है हमें क्लिक करना है। फिर हम जो है एयरली टाइम सीरीज डेटा को यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास आ गया। ओके जी, ये देखें 2 डिजिट लेवल के ऊपर है, लेकिन हमें 4 डिजिट का चाहिए। और ये इंपोर्ट का है, फॉर एग्जांपल चले मैं सबसे पहले एक्सपोर्ट से इसका आगाज करता हूँ। एक्सपोर्ट्स का हमने ये डेटा ले लिया, और ये जो है अब एक्सपोर्ट्स का आ गया, और ये जो लिखा हुआ है एट द सेम डिजिट, ये हमने इसको कर दिया 4 डिजिट के ऊपर। 4 डिजिट के बाद फिर हमें करना क्या है इस पे, कि यू कैन सी के अर्जेंटीना एक्सपोर्ट टू ब्राजील इज गिवन फॉर 3 इयर्स ओनली। हमने कहा कि नहीं जनाब, ये कितने हमें ज्यादा का चाहिए, ठीक है। मैंने कह दिया कि 10 साल का चाहिए। ये एग्जाम्पल के तौर पर है, जाहिर है कि आपको जो है वो जो जो टाइम पीरियड बताया गया उसी पे ही सब कुछ करना है ये। ओके जी, ये डेटा आ गया आपके पास सामने। जो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें क्या है, ये अर्जेंटीना एक्सपोर्ट टू ब्राजील, राइट। और उसके बाद है ब्राजील इंपोर्ट्स फ्रॉम द वर्ल्ड, ये हमें इसकी जरूरत नहीं है। और अर्जेंटीना एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, क्योंकि हमें आरसीए भी कैलकुलेट करना है, तो जाहिर बात है कि ये चीज भी उसके अंदर आ जाएगी आरसीए निकालने के लिए, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हमने एक्सेल इसकी फाइल है, इसको डाउनलोड कर लिया। ये हमारे पास डाउनलोड हो गया, डाउनलोड हो रहा है। अच्छा, और ये उसके बाद फिर हम इंपोर्ट्स का जो डेटा है वो भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारे पास इंपोर्ट का डेटा भी आ गया है, और इसको भी हम डाउनलोड कर लेते हैं। ये हमारे पास डाउनलोड हो गया है। अच्छा जी, अब मैं ये सबसे पहले एक्सपोर्ट का डेटा खोलता हूँ, और इसको मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। पहले ये फाइल खुल जाए तो फिर मैं स्क्रीन शेयर पे ये आपको नजर आ जाएगी। ओके, ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी ये चीज, ये फाइल है हमारे पास। ओके जी, इसमें से जो हमें डेटा रखना है, देखिए एक तो जो वर्ल्ड इंपोर्ट वाला डेटा है, अर्जेंटीना एक्सपोर्ट टू ब्राजील, ये बिल्कुल चाहिए होगा। ब्राजील इंपोर्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, राइट। और अर्जेंटीना, ये क्या है, अर्जेंटीना एक्सपोर्ट टू ब्राजील एंड अर्जेंटीना एक्सपोर्ट टू वर्ल्ड। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, टॉप 10 कमोडिटीज चाहिए एक्सपोर्टर्स के। तो हम यहाँ पर इन सबको सेलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हम डेटा के ऊपर जाते हैं। डेटा के ऊपर हमने क्या किया, सॉर्ट किया इसको। अच्छा, हमें लेना है फॉर एग्जांपल कि ये 2020 जो लेटेस्ट ईयर होगा, जैसे आपका तो 20 होगा वहां पर, तो चले मैं यहाँ 20 पे कर लेता हूँ। ये आप देखें 20, जो वैल्यू है 2020 की, ये किस पे है, ये जे के ऊपर है, ठीक है, जे कॉलम है। तो आप कॉलम जे को सिलेक्ट करेंगे, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं बल्कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट को करेंगे, तो इस तरह से ये आ जाएगा। देखें इस रेफरेंस से ये चीज, ये सारा का सारा आपका डेटा आ गया। इसमें मैंने आपको कहा था कि जो 999 होता है डेटा, इस तरह से ये नहीं लेना है। अब हमारे पास जो डेटा हमारे पास सेलेक्ट करना है, वो सबसे पहले टॉप 10 सेलेक्ट करना है। तो ये ऊपर से जितने भी हैं ये देखें आप, ये टॉप 10 आ गए ना, 16 से लेके 25 तक, ये हमारे पास जो डेटा हमें चाहिए होगा, राइट। इस बाकी को जो है मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, इसलिए कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आसानी के लिए किया जा रहा है।
99 की भी हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये डेटा आ गया आपके पास। ये देखिए, ये सारा का सारा ऑल प्रोडक्ट, और ये जो हमारे पास जो डेटा आ रहा है, इसको कॉमा सेपरेटर कर ले तो ताकि थोड़ा सा ये आसानी हो जाएगी इसको समझने के लिए। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर, और साथ साथ जो ये डेटा है वर्ल्ड एक्सपोर्ट का, क्योंकि जाहिर बात है कि हमें इसका आरसीए भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक फाइल तो ये हो गई आपने, और इसमें जो इसकी जो ये शीट होती है इसका नाम आपने एक्सपोर्ट्स रख दिया, राइट। अच्छा जी, अब एक और भी है जो इसमें मैं फाइल डाउनलोड कर लूँ, आई थिंक पता नहीं वो आपको नजर आएगी कि नहीं आएगी, इसको लेट मी ओपन इट। ये इंपोर्ट का डेटा आ गया। अच्छा जी, मैं इसकी निशेवर पे जाके अब इसको मैं सेलेक्ट करके आपको बताता हूँ कौन सा है। आई थिंक ये है जी जी, ठीक है। ये देखें आपका जो अर्जेंटीना इंपोर्ट्स फ्रॉम ब्राजील का डेटा आया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसके ऊपर, ब्राजील एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, ये तो हमें निकाल देना है, इसलिए कि हमें सिर्फ इंपोर्ट जो आपका आरसीए के लिए इंपोर्ट क्या डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अर्जेंटीना इंपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड और ब्राजील एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, तो ज़्यादा हमें चाहिए ही नहीं है, तो ये हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, राइट। अब हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। दोबारा इसको फिर सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना है कि डेटा पे जाना है, डेटा पे फिर वही आपको ऑपरेशन दोबारा करना है। यहाँ पर चेक नहीं होना चाहिए माई डेटा हैज हेडर, ठीक है। उसके बाद फिर ये कौन से वाले पर है, मैंने कहा था कि ये जे पर दोबारा है। देखें यहाँ पे 2020 लिखा हुआ है, ये इसका करस्पॉन्डिंग ईयर ये 20 है। तो ये कॉलम जे को मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने कह दिया इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ये आपका डेटा आ गया। और इसमें क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे आप देख लें कि इस पूरे जो मैंने टॉप 10 जो गिने हैं, इसमें कहीं पर भी आ, आपका ये 999 वाला, ये जो 4 x 9 वाला होता है वो डेटा नहीं है। इट मीन्स कि अब आपके पास ये दो डेटा हो गए, ठीक है। अर्जेंटीना एक्सपोर्ट्स, अर्जेंटीना इंपोर्ट्स। अच्छा सॉरी, एक चीज इसमें जरा से गलती हुई, ये मुझे डिलीट नहीं करना चाहिए था। ये सारे के सारे डिलीट आपको नहीं करने हैं। इसी तरह से ये मैं इस पुराने वाले पे डेटा पे जाता हूँ, यहाँ पर इसको भी कंट्रोल जेड, अर्जेंटीना इंपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड, ये सारे ऑपरेशन में जरा दोबारा करता हूँ उसको, ठीक है। उसकी वजह मैं बता देता हूँ आपको, इसलिए कि टॉप 10 एक्सपोर्ट कंट्री और टॉप 10 इंपोर्ट कंट्रीज भी है, तो जाहिर बात है जो इंपोर्टिंग प्रोडक्ट है हमें उसका भी एक्सपोर्ट का डेटा चाहिए, राइट। तो ये जो है फिर हमें नहीं करना है इसके ऊपर, ये सिर्फ जो लिखा हुआ है अर्जेंटीना एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड ये रहने दें, और जो ब्राजील इंपोर्ट फ्रॉम वर्ल्ड था उसको जाने दें, राइट। तो इसमें से ये वाला तो हमारे पास जो डेटा आ गया, सॉरी, ये मैं पता नहीं ये शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये मैं दोबारा जाता हूँ इस डेटा के ऊपर, ये आ गया आपके स्क्रीन शेवर के ऊपर। देखिए जो मैंने पहले सारी चीज़ें डिलीट की थी वो डिलीट नहीं की, उसको बहाल कर दिया मैंने। अर्जेंटीना एक्सपोर्ट टू ब्राजील, अर्जेंटीना एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, और ये आपके सारे जो है टॉप कमोडिटीज हैं। इसमें आप ये कर सकते हैं कि ये जो आपका डेटा है ट्रिपल, सॉरी क्वार्टर 9 वाला, ये आप इसको कंट्रोल एक्स करें और इसको बिल्कुल लास्ट में जो है यहाँ रखते हैं आप इसको, इसकी वैसे भी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास जो डेटा आएगा, ये वाला, ये आपका टॉप 10 यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ये इसको मैं अगर हाईलाइट कुछ इस तरह से करूं, ये मैं इसको ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर एक इंसर्ट कर देता हूँ, राइट। जब ये हम इंसर्ट कर देंगे तो ये आपके पास जो है वो डेटा सारा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला डेटा, इसको मैं थोड़ा फिल कर देता हूँ ताकि ये हो जाएगी। इससे नीचे वाले जो है फिर ये लोएस्ट है, टॉप 10 में ये नहीं है, टॉप 10 के अंदर ये है। ये वाला सारा जो आपका डेटा है ये आपका टॉप 10 एक्सपोर्ट आइटम है और टॉप 10 इंपोर्ट। ये एक्सपोर्ट हो गया, उसके बाद फिर हम इंपोर्ट की बात करते हैं। यहाँ पर इंपोर्ट्स का आपने शीट लगाई है, ये आपने लिया इंपोर्ट कर दिया इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो है हमने, ये मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि ये एक मिनट, ये फाइल कौन सी है, सॉरी,
और खुल जाएगी।